पाक यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आज पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान के मेहमान बन रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारे फ़ज़ाओं में सलामी पेश करके हिफाजती हिसार फराहम करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में शायाने शान इस्तकबाल करने की भरपूर तैयारियां। एक रोज़ा दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत, तज़वीराती शराकतदारी और खत्ते की सलामती पर तफसीली मुशावरत भी होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के दौरे के हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, बताइएगा, एक अहम दौरा यूएई के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मजीद बेहतरी की तरफ गामजन हैं, क्या मसरूफियात रहेंगी वक्त की? जी, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल का दौरा कर रहे हैं। एक रोज़ा दौरा है उनका और इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से सरकारी तातील का ऐलान कर दिया गया था ताकि मुकम्मल सिक्योरिटी के हिसार में मुअज़्ज़ज़ मेहमान का ये दिन जो है यहाँ गुजारा जाए। आज उनकी मसरूफियात जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को रिसीव करेंगे, वहीं से उनको वज़ीर आज़म हाउस लाया जाएगा, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आपको ये बताते चलें कि इससे पहले पाकिस्तान की फ़िज़ाइया उनको अपने हिसार में लेगी जैसे ही वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होंगे और पाकिस्तान के जंगी तैयारे उनके तैयारे को हिफाजती हिसार में लेंगे। मगर एक बहुत मुनफरिद अंदाज में उनको फ़िज़ा में ही सलामी दी जाएगी। एक प्लेन से उनके साथ अनाउंसमेंट में पाकिस्तानी अवाम की जानिब से उनको सलाम दिया जाएगा और खुश आमदीद कहा जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दो तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे, वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी और इस दौरान पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वो तमाम तर देरीना ताल्लुकात जिनकी बिना पर सदर ये दौरा कर रहे हैं और इसके अंदर वो तमाम तर चीज़ें दोहराई जाएंगी, उनसे डिस्कशन की जाएगी। जाहिर है पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात बहुत ज़्यादा वसअत रखते हैं, वसी रेंज है उसकी, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हम करते हैं, मगर ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स जो कि मिडल ईस्ट में अपने रोज़गार के हुसूल की तलाश में वहाँ मौजूद हैं, उस हवाले से यकीनन बहुत सारे अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है ताकि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी वहाँ मज़ीद आसान की जाए। वीज़ा प्रॉब्लम्स एक ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके यकीनन उठाया जाएगा दोनों वफूद की सतह के ऊपर, मगर जाहिर है उनके ऊपर जो अमल दरामद है वो बाद में दफ्तर खारजा उसको लुक आफ्टर करेगा। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार भी मौजूद होंगे, सदर पाकिस्तान भी मौजूद होंगे और अब तक के शेड्यूल के मुताबिक बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस में ही रियासती ज़ियाफ़त यानी स्टेट बैंक्वेट अरेंज किया जाएगा और पाकिस्तान की आला सतह की सिविल मिलिट्री लीडरशिप उनसे वहीं पर मुलाकात करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने तफसीलन हमें सारे मामला के हवाले से अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने डीआरसी कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को कब्जा वापस करने का हुक्म दे दिया है। नुमाइंदा अरशद अली से मजीद जानते हैं। जी अरशद, बताइएगा समाअत का मजीद अहवाल क्या रहा? जी बिल्कुल, जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने मोहम्मद अली शहरी समेत 10 दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शहरी भी जो है वो अदालत पहुंच गया। अदालत ने जो है वो डीसीआर कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने के अहकामात जारी किए। अदालत ने दौरान समाअत ये इस्तफसार करते हुए पूछा कि आप गलत जो है वो इसका दफा कर रहे हैं, जिस पर जो है वो जो कब्जा लेने वाला वकील था उसने कहा कि हम अपने कानून के ऊपर जो है वो कोई बात नहीं कर रहे, लिहाजा हमें कानून के मुताबिक जो है वो कब्जा दिया गया है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क किए कि आप पहले कब्जा वापस करें फिर आगे बात करें, क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें। जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने मजीद ये रिमार्क दिए कि वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि डीसी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, अगर पटवारी टाइम पर काम करता तो ये मामला आगे ना आता। ताहम अदालत ने कार्रवाई करते हुए तमाम दरख्वास्तों को फुल बेंच के रूबरू पेश करने के अहकामात जारी किए हैं। जी, अहकामात जारी कर दिए हैं, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। एक और आम खबर की कस्टम्स इन्फोर्समेंट एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की हमदर्द चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई। साकरान से कराची लाए जाने वाले 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की हमदर्द चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जावेद असगर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद जानते हैं उनसे इस कार्रवाई के हवाले से। जावेद असगर, अपडेट करिएगा। जी, साकरान से कराची आने वाले मजदा ट्रक के जरिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है।
जबकि बाद मजदा ट्रक की जांच के दौरान आईफोन समेत मुख्तलिफ ब्रांड के 803 मोबाइल फोन बरामद किए गए और करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन गाड़ी के ऑयल टैंक के अंदर मखसूस खाने में छुपाए गए थे। कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ रुपए मालियत की मजदा गाड़ी जब्त और ड्राइवर को हेल्पर समेत हिरासत में ले लिया गया है और स्मगलिंग के हवाले से बरामद मोबाइल के जिम्मन में कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया जावेद असगर, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि बड़ी कार्रवाई की गई है कस्टम्स एनफोर्समेंट एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हमदर्द चेक पोस्ट पर, जहां साकरान से कराची जाने लाए जाने वाले 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त ले चलते हैं। तो फिर अब क्या मसला था कि इसको बेचा जाए और फिर कितने में बोली लगी? देखें, जब आप इनवाइट करेंगे और बोली लगाने की बात करेंगे तो हमारा मसला उन लोगों से नहीं है जिन्होंने इसकी बोली लगाई, जिन्होंने इसको खरीदा है। हमारा मसला गवर्नमेंट के साथ है। हमें यह तो आप बताइए कि किस कीमत में आपने इस कौमी एसेट को और स्ट्रेटेजिक एसेट को बेचा है। पाकिस्तान इस वक्त जो 18 जहाजों का फ्लीट है जो चल रहा है, कुल 38 जहाज हैं पीआईए के पास, जिसमें से 20 हैंगर्स में। ये जो एयरबस होती है, जो छोटा जहाज होता है 320 जिसे आप कहते हैं, इसकी मार्केट में नए की कीमत कम से कम $100 मिलियन, यानी ये तकरीबन बन जाते हैं कोई 27-28 अरब रुपए पाकिस्तानी। और अगर ये सेकंड हैंड भी हो तो आप कम से कम 10-15 अरब रुपए तो बनते हैं। गोया आपने एक सेकंड हैंड 320 की कीमत में ये पीआईए बेच दी है, इसलिए कि 135 अरब रुपए में से 125 तो वो कह रहे हैं हम री इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्ट का क्या मतलब? कोई भी फर्द, कोई कंपनी, कोई कंसोर्शियम जब कोई नई कंपनी भी बनाती है तो इन्वेस्टमेंट करती है ना, उसका इसकी खरीदो फरोख्त से क्या ताल्लुक है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में तो सिर्फ 10 अरब रुपए आए हैं और ये 10 अरब रुपए किसी एक सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड 3 एयरबस की कीमत के बराबर भी नहीं है। ये जो बोइंग 777 होता है, इसकी मार्केट में कीमत 300 से 400 मिलियन डॉलर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 80-90 अरब रुपए का एक जहाज होता है और 135 अरब रुपए कुल बोली लगाकर और 10 अरब रुपए कौमी खजाने में लेकर आपने पीआईए बेच दी। 78 लैंडिंग राइट्स हैं पीआईए के पास इस वक्त भी, इन हालात में भी पूरे यूरोप में जा सकते हैं। हिथ्रो जैसे उसका हमारे पास इस वक्त मौजूद है लैंडिंग राइट, कनाडा में हम जा सकते हैं। तो ये जो लैंडिंग राइट्स होते हैं इसकी कोई कीमत होती है ना, ये ऐसे तो नहीं एयरलाइंस आपने बेच दी। इसकी जो कुछ भी गुडविल है या इसके जो एसेट्स हैं या इसके लैंडिंग राइट्स हैं, ये सब इसके एसेट हैं। इन एसेट्स की मौजूदगी में अगर 135 क्या अगर 335 अरब रुपए भी बोली लगती तो इसको नहीं बेचना चाहिए था। सवाल यह है कि ये हुकूमतें अगर पीआईए नहीं चला सकती, ये रेलवे नहीं चला सकती, ये बसें नहीं चला सकती, ये बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते, ये स्टील मिल नहीं चला सकते, तो ये फिर ये गवर्नेंस किस चीज की करते हैं? फिर ये दावे किस बात के करते हैं? ये इश्तिहार अरबों रुपए के क्यों चलाते हैं टीवी पर और अखबारात में? ये किस बात की जो है वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं? तो ये अपनी नाअहली को ये सारी हुकूमतें कबूल करें। कोई आता है और इसके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। एक हुकूमत आती है, उसका वजीर कहता है कि पीआईए की पायलटों की डिग्री जाली है और उसके नतीजे में बेड़ा गर्क होकर रह जाता है पूरी इसकी परफॉर्मेंस का और दुनिया भर में बैन करने लगते हैं इसको लोग। किसी ने पूछा उस आदमी से जिसने बयान दिया था कि पायलट जो है हमारे उनकी डिग्रियां जाली हैं और उसके बाद हमारा बेड़ा अरबों रुपए का हमें नुकसान हुआ, हमारी क्रेडिबिलिटी सारी मुतासिर हो गई। किसी ने पूछा कि पीपल्स पार्टी ने जो जाली किस्म की भर्तियां की हुई हैं वहां पर हजारों की तादाद में और नालायक किस्म के लोगों को अफसर बनाकर बिठाया हुआ है, कोई पूछता है कि जरदारी साहब को कोई पकड़ेगा, कोई फिक्स करेगा जिन्होंने खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है?